Okay, so let us start. Two people are 16 kilometers apart on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speeds, they will meet in 2 hours. Had they walked in the same direction with the same speed as before, they would have met in 8 hours. Find their walking speed. ठीक है, ये क्वेश्चन CBSE 2023 में पूछा गया है। चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो दो केस दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो लोग हैं A और B। चलो मान लेते A और B ऐसे दो लोग हैं। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। ठीक है, अब ये लोग जब एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के टूवर्ड्स ईच अदर व्हेन दे वॉक, तो 2 घंटे में ये लोग पहुंच जाते हैं, कहीं एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है कि A और B वैसे ही हैं, डिस्टेंस भी 16 किलोमीटर है, पर अब ये लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब A भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और B भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये दो केस दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले पहला वाला केस ले लेते हैं और फिर हम लोग सेकेंड वाला केस लेंगे। ओके, तो देखो पहले केस में क्या है कि ये लोग दोनों कैसे चल रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं ये लोग। तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ A B x किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड ऑफ B y किलोमीटर पर आवर्स। अब हमारे पास है क्या, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग इसी पे बेसिस पे हम लोग पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय A क्या होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय A क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमने x मान ली थी और टाइम उसको 2 घंटा लगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और वैसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय B क्या होगा, 2y हो जाएगा। अब देखो जब ये लोग ये डिस्टेंस से चल रहे हैं तो वो लोग 16 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 2y दोनों मिलाकर 16 किलोमीटर हो जाता है, राइट। अब देखो इसको हम लोग 2 से अगर कैंसिल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पहले केस का हमने इक्वेशन बना दिया है। अब हम लोग सेकेंड केस पे जाते हैं। तो देखो सेकेंड केस में हमें क्या दिया है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो लोग 8 घंटे बाद कहीं पर मिल रहे हैं। चलो मान लेते हैं वो पॉइंट C ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे 8 घंटा लगा है, वो भी लिख देती हूँ 8 आवर्स। अब देखो ये जो B है ना वो छोटा सा डिस्टेंस कवर करेगा C तक पहुँचने के लिए, लेकिन A जो है वो लंबा सा डिस्टेंस कवर करेगा। पहले वो A से B तक जाएगा, फिर B से C तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या पता है, हमें पता है A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर है। तो ये 16 किलोमीटर हमें कैसे मिलेगा, हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग AC में से, पूरे AC में से अगर हम BC निकाल देते हैं, राइट, तब हमको क्या मिल जाएगा, 16 किलोमीटर, राइट। मतलब डिस्टेंस AC माइनस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ BC माइनस, सॉरी गलत हो गया, तो ये हो जाएगा AC माइनस BC इक्वल टू 16 किलोमीटर, राइट। अब देखो AC क्या है, AC इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय A। तो डिस्टेंस हमें कैसे मिलता है, डिस्टेंस मिलता है स्पीड इनटू टाइम। A की स्पीड हमने निकाली है x, तो x इंटू टाइम 8 आवर्स, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। माइनस BC क्या है, BC इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय B। तो हमने इसका स्पीड क्या लिया था, B का y लिया था, y इंटू ये भी 8 घंटे में पहुँचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 8x माइनस 8y इक्वल टू 16। अगर हम लोग उसको 8 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा।
तो देखो हमने दूसरा भी इक्वेशन बना लिया। अब क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ए और बी को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाई है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई है। तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या होगा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अभी देखो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से x मिल गया 5, राइट। अब हम y भी निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। हम 2 में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम फाइनली लिख लेते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ a इज 5 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ b इज 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।